इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र अशोक सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वो बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वो लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताए कि वहाँ नहीं था, मशीन अपने आप चल रही थी। उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वो लोग अपने अपने घर चले गए। आमीन। वो लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया और वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि ये एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने की कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वो लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिए। कोई आदमी वहाँ नज़र नहीं आया। पिताजी को जानकर देकर वो सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे में फिर मशीनों चलने लगी। फिर वो लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीनें बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो सूचने देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फॉरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पूरा नहीं हुआ है और वो रात में प्रैक्टिस करते हुए। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुँचते हो गायब कहाँ हो जाता है। चलाए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वे चले परेशान हो गए कि ये कैसा हुआ रहे हैं। सोमवार आए और जब देखा 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपने जगह आकर बैठ जाए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो जब बंद कर पहले से रखा हुआ है, उस पर रोल नंबर में 5 किया हुआ था। डस्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वो रोल नंबर जिस लड़के का है, उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने
से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिए और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीन नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई।